हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं 11 दिसंबर यानी आज जो है किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो आप पेपर 1 से रिलेटेड आप हमारी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो भी मैंने जो है लगभग सभी टॉपिक्स पे मतलब सभी दिनों पे बनाए, जिन जिन दिन एग्ज़ाम हुआ है और क्या क्या पूछा गया उन सभी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, सीधा आपको वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या पूछा गया। देखिए, आज क्वेश्चन माइंड मैपिंग को लेकर के था कि मन चित्रण जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या था पूरा क्वेश्चन ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मन चित्रण से क्वेश्चन पूछा गया कि माइंड मैपिंग क्या होता है। तो हम सबको पता है कि माइंड मैपिंग में होता ये है कि हम किसी भी विषय को जो है एक मैप नुमा आकृति में जो है उसे याद करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको याद करनी है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एक टाइप, यहाँ पर एक टाइप। ठीक है ना। हालांकि देखेंगे आप पेपर 1 के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने आपको जो कंटेंट करवा रखे हैं, ठीक है ना, जो टॉपिक्स करा रखे हैं वो माइंड मैपिंग के थ्रू करवा रखे हैं। लिखा कम जाएगा लेकिन उसका जो है एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो माइंड मैपिंग यही कहलाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में जो है संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। मन चित्रण कहते हैं इसे। तक्षशिला से क्वेश्चन आज भी पूछा गया कि तक्षशिला में किस किस ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो तक्षशिला में शिक्षा जो है वो जैसे कि पाणिनि ने एक तो प्राप्त की थी, ठीक है, चाणक्य ने प्राप्त की थी, और भी कई ऐसे विदेशी, फाहियान की अगर हम बात करें, फाहियान जो कि विदेशी यात्री था, चीन का यात्री था, भारत में आया था, उसने भी यहीं से प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये है। और कहाँ है तक्षशिला विश्वविद्यालय? देखिए 2 बार जो है 2 से 3 बार जो है क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई शिफ्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तक्षशिला के बारे में और भी फैक्ट बता देता हूँ, हो सकता है आगे सवाल आपसे पूछ लिया जाए। कहाँ पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। इस समय ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब भारत वाला नहीं, पाकिस्तान में भी पंजाब है वहाँ पर, ठीक है ना। पाकिस्तान पंजाब के ज़िला अगर पूछ ले तो ज़िला आपको याद रखना है। ज़िला कौन सा है? तो ज़िला है रावलपिंडी, ठीक है। रावलपिंडी ज़िले में जो है ये स्थित है। 1980 में जो है उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। विश्व विरासत सूची में जो है इसे शामिल किया गया। कब? तो 1980 में, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि आगे एग्जाम में ये पूछा जाए, ठीक है। चाणक्य ने भी यहीं पे शिक्षा प्राप्त की थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ये पूछा गया था। ओजोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन की खोज किसने की थी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम सबको पता है ओजोन जो है ये एक प्रकार की गैस होती है जो पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पाई जाती है। ये एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी यूवी रेज जो होती है, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज भी बोलते हैं, इन किरणों से जो है ये ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। ये इन किरणों को छान करके हमारी पृथ्वी पर भेजती है। अगर ये गैस ख़त्म हो जाती है तो ये किरणें जो हैं सूरज की, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिन्हें हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये प्रत्यक्ष तौर पर नीचे आएंगी पृथ्वी पर, और जिससे कि मनुष्य को स्किन कैंसर होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए यूवी रेज जो है वो खतरनाक होती हैं, उससे बचाने का काम जो है वो ओजोन गैस करती हैं, ठीक है ना। इसे वैज्ञानिक नाम O3 होता है इसका, ठीक है ना। 3 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर ये बनता है, तो इसे O3 कहते हैं। इसकी खोज जो है, ओजोन की खोज जो है 1913 में 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था हेनरी बुशन, ठीक है ना, और एक का नाम था चार्ल्स फेबरी। इन्होंने जो है इस गैस की खोज की थी। और ओजोन छिद्र की अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि ये तो पूछ लिया, हो सकता है आपसे ओजोन छिद्र के ऊपर पूछ ले, ठीक है ना, कि ओजोन छिद्र जो है इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखने आपको 16 मई 1985 में, ठीक है ना, ओजोन छिद्र की खोज जो है वो की गई थी। कब की गई थी? तो आपको ये डेट भी इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। एग्जाम में ये हो सकता है आने वाले समय में पूछ लिया जाए। अनुसंधान के प्रकार के ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और एक्सेल का औसत पूछा गया था। अब देखें, अगर आप एमएस ऑफिस जो है चलाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको सारे पता होने चाहिए, इफेक्ट उससे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, आपको शॉर्ट की पता होनी चाहिए, क्योंकि आईसीटी में यहाँ से क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। एक्सेल में एवरेज पूछा गया था, डेटा दे रखा था बाकायदा, और उसमें कह रहा था कि एवरेज इसका क्या होगा। तो एक्सेल का एवरेज निकालना आपको आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और जो पूछा गया था वो एमएस ऑफिस के टूल से भी क्वेश्चन आज पूछा गया कि भाई कौन कौन से टूल्स जो हैं होते हैं, ठीक है। तो हम सबको पता है इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे एक ट्रांसलेशन का टूल्स होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है फॉन्ट होता है इसमें, ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट साइज होता है, कलर का ऑप्शन होता है इसमें, ठीक है, रिसर्च का ऑप्शन होता है इसमें, एक टूल होता है, ठीक है ना, और रिप्लेस का भी होता है, रिप्लेस और फाइंड का, ठीक है ना, और उसके बाद और इसमें होता है ग्रामर करेक्शन का होता है, ठीक है ना, ग्रामर से रिलेटेड कोई वो हो, और इसमें जो होता है वर्ड करेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें आपको याद रखने हैं। और भी कई सारे टाइप्स के टूल होते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे, मुझे अभी जितना याद है मैंने आपको उतना बताया, ठीक है ना। तो टूल्स आप याद कर लेना कि कौन कौन से टूल्स इसमें होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आज पूछा गया। अनुसंधान के प्रकार को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। हर बार वीडियो में आपको ये बताता ही चला आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं बताया, तो ये हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ ले। अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि भाई नए नए सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन करना, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप नए सिद्धांतों व नियमों का प्रतिपादन, ठीक है। और उसके बाद तथ्यों की खोज करना, सत्य की खोज करना, ठीक है, और व्यवहारिकता पर बल देना, ठीक है, व्यवहारिकता पे बल दिया जाता है इसमें। तो ये हो गया अनुसंधान के उद्देश्य। प्रकार तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई इसके कई प्रकार होते हैं। एक होता है क्रियात्मक अनुसंधान, इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये वो अनुसंधान होता है जिसमें हम जो है किसी तत्कालिक समस्या का जो है समाधान निकालते हैं, वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ओके, संचार के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, संचार के प्रकार, ठीक है ना। इस पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से, आपको उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है। अंत व्यक्तिगत संचार क्या होता है, अंतर व्यक्तिगत संचार क्या होता है, संचार की बाधाएं क्या होती है, संचार की विशेषताएं क्या आती हैं, ठीक है ना, 4S का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है आपको इसमें याद होना चाहिए। डीआई भी पूछा गया, डीआई जो है वो पूछा गया था, काफ़ी कैलकुलेटिव था आज का, कह रहे थे स्टूडेंट। जो है ये परसेंटेज बेस्ड था, और उसमें राज्यों के नाम दिए हुए थे, और यहाँ दिया हुआ था कि किस किस राज्य ने जो है कितना निवेश किया है, और फिर परसेंट में दे रखा था कि भाई जो है किस किस में निवेश किया है, कि बीमा में कितना निवेश किया है, ठीक है, और निर्माण में कितना निवेश किया है, रक्षा में कितना निवेश किया, ऐसे करके दे रखा था, और फिर सवाल पूछे गए थे उससे। तो थोड़ा सा टफ बनाने का जो है प्रयास किया गया था, लेकिन समय क्योंकि पर्याप्त था और इजीली जो है करने वाले कर सकते थे, वरना अगर देखा जाए पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा सा ही टफ हो बन जाता है अगर इस तरीके के डेटा अगर दिए जाते हैं तो, ठीक है ना। तो डीआई पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपको जो है रेशियो एवरेज जो है अच्छे से आता है, रेशियो निकालना, एवरेज निकालना, परसेंटेज वगैरह, तो आप इजीली इस पर कर सकते हैं, कोई उस तरीके का नहीं था। और जो है कोडिंग डिकोडिंग पे भी सवाल था, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग पे क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ABC को जो है 123 लिखा जा रहा है, ठीक है ना, तो ई ई तो EF और G को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा 456 लिखा जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि A का हो गया 1, B का हो गया 2, और C आता है ABCD में तीसरे नंबर पे, ठीक उसी प्रकार से। अच्छा DEF होगा ना यहाँ पे, E अगर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, और यहाँ 7 लिख दो।
5 6 7 कोड बन जाएगा अगर इसमें, ठीक है ना, EFG अगर दे रखा है तो 5 6 7 यानी कि 5वें नंबर पे ये आता है और 6ठे नंबर पर F आता है और G आता है 7वें नंबर, 567 इसका आंसर हो जाए। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग करके एक सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, आज के एग्ज़ाम में। तो ये था आज के पेपर के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो पेपर 1 से रिलेटेड आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है।